आदाब दोस्तों, दिल्ली का मुस्तफाबाद आज सियासत का अखाड़ा बन चुका है। चुनाव के नतीजे अभी आए हुए जुम्मे जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, पर बीजेपी ने मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कौन आवाज को बुलंद करेगा जो मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी को तो मुसलमानों ने खुले दिल से वोट दिया, अब उनका फर्ज ही बनता है कि मुस्तफाबाद के मुसलमानों की हिफाजत करें और तो और इस नापाक साजिश को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाने का काम भी करें और अगर जरूरत पड़े तो सड़कों पर संघर्ष करें, जेल भी जाए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं और एआईएमआईएम को भी इस लड़ाई में क्यों नहीं उतरना चाहिए। आज कुछ लोग कांग्रेस के पालतू बने बैठे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें बड़े बड़े टीवी चैनलों से लात मार कर निकाला गया है। कुछ प्रोफेसर जो यूट्यूब पर मुसलमानों के चैंपियन बने बैठे हैं और पूरी तरीके से चैंपियन बनकर घूम रहे हैं। लेकिन इनकी असलियत तो देखिए दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं मगर कांग्रेस से सवाल नहीं कर रहे। मुसलमानों को मत बांटो, ये इन्हें जानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को भी मुसलमानों ने वोट दिए हैं। सियासी साजिश को पहचानना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को पार्टियों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर मुस्तफाबाद के नाम को बचाना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस और एआईएमआईएम को भी सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि मुस्तफाबाद में मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट दिए, आम आदमी पार्टी को भी वोट दिए और एआईएमआईएम को भी वोट दिए हैं। क्या एआईएमआईएम सिर्फ बयानबाजी करेगी या फिर हकीकत में मैदान में उतर करके सामने आएगी। यह वक्त राजनीतिक मौका परिस्थिति से बचने का है दोस्तों। जो भी मुसलमानों की लीडरशिप को कमजोर करना चाहते हैं और मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं, उन्हें बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि मुस्तफाबाद सिर्फ एक मोहल्ला नहीं है बल्कि मजलूमों की पहचान बन चुका है और इस पहचान को मिटाने की लगातार कोशिश हो रही है कि किस तरीके से मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद की जनता ने एआईएमआईएम को भरपूर वोट दिए। दिल्ली के चुनाव में नतीजे आए महज 2 दिन नहीं हुए, बीजेपी को अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं मिल पाया है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह जहर उगलना शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम इलाकों का नाम बदलने की साजिशें हो रही हैं, जो अब खुल करके सामने भी आ चुकी है, जिसमें दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक नया विवाद को भी खड़ा कर दिया गया, जिसमें खुद बीजेपी विधायक जो मुस्तफाबाद से जीत करके आए हैं, मोहन सिंह बिष्ट ने बयान दिया कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी किया जाएगा। यह बयान सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं है दोस्तों, और यह पहली बार भी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों को मिटाने की और उनकी पूरी तरह से पहचान को खत्म करने की। इस पर हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के नेता ने करारा जवाब दिया है, लेकिन हाजी यूनुस ने बीजेपी को इस साजिश पर खुलकर पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा, मैं जिंदा हूं, मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदलेगा, जितनी भी साजिशें कर लो, यह इलाका अपनी पहचान नहीं खोने देगा। उन्होंने बीजेपी विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
अगर तुम्हें इतना ही नाम बदलने का शौक था तो चुनाव से पहले ही इसका नाम बदलकर ईस्ट करावल नगर रख देते। पहले अपने ही इलाके शिव बिहार को तो आप बचा नहीं पाए और अब मुस्तफाबाद का नाम बदलने की चालें चल रही हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि खुला सबूत है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश शुरू हो चुकी है। हकीकत यह है कि मुस्तफाबाद में तकरीबन 48.9% मुस्लिम आबादी है और बीजेपी की यह नफरत की राजनीति इसी आबादी को निशाना बनाने की खेली जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है, लेकिन मुस्लिम बस्तियों को मिटाने का एजेंडा शुरू कर दिया गया है और जगह जगह ढोल नगाड़े पीट करके गोदी मीडिया पर बताया जा रहा है कि साहब मुस्तफाबाद पर तो बुलडोजर चलेगा। बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पहचान मिटाना रह गया है। यह सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं, बल्कि मुसलमानों की बस्तियों और उनके वजूद, उनकी तारीख को मिटाने का एक बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। यह वही हिंदुत्ववादी मानसिकता है जो मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और इसका साथ देती है गोदी मीडिया। बीजेपी नेताओं का एक ही काम रह गया है, जहां मुसलमान दिखे वहां नफरत फैलाओ, जहां मुस्लिम बहुल इलाका हो वहां जहरीले बयान दो और जहां मुस्लिम नाम दिखे उसे पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करो। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि मुस्तफाबाद के लोग अभी भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। यह खुद कहना है हाजी यूनुस का, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और इस नफरत के एजेंडे को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। यह खुल करके पलटवार जो है हाजी यूनुस की तरफ से कर दिया गया है। अब सवाल आपसे है, क्या यह लोकतंत्र है? क्या किसी भी सरकार को हक है कि वो बसों, गलियों, मोहल्लों, शहरों के नाम बदलकर एक खास समुदाय की पहचान मिटाने की कोशिश करे? क्या हम इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों, क्योंकि जो मौका परस्ती करने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी पर तो सवाल खड़े करेंगे, पर हमारी पत्रकारिता तो यह कहती है कि एआईएमआईएम ने भी चुनाव मुस्तफाबाद से लड़ा और कांग्रेस को भी वोट जो है मुसलमानों ने दिए और सिर्फ आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस ही इसके खिलाफ बोलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों कांग्रेस के नेता अली मेहंदी ने इस पर आवाज बुलंद नहीं की? क्या मुसलमानों का वोट सिर्फ उन्हें अपनी जीत के लिए चाहिए था? क्या मुसलमानों के वोट को लेकर के जितने भी वोट उन्हें पड़े वो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने का दम नहीं रखते? क्यों सिर्फ हाजी यूनुस की तरफ से ही प्रतिक्रिया दी गई है? यह सवाल आपको हर राजनीतिक पार्टी से पूछने की जरूरत है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।